2 दिन बाद यानी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। दांव पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसे हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां विवादित बयानों से लेकर जातियों को साधने तक का हर समीकरण दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। आज भारत की बात में हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में वो 5 चक्रव्यूह दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें पार करने की कोशिश में हर राजनीतिक दल जुटा हुआ है। जो इस चक्रव्यूह को पार करेगा वो मार लेगा मैदान। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। वे सपा की हो, बसपा की हो, एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था कैराना और कांदला से पलायन। मुझे खुशी है कि वेस्टर्न यूपी के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसीलिए दिल्ली में बैठक हो रही है। आप ये सोचो, हम तो नहीं कह रहे कुछ, जाट 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 क्यों? ये चुनावी चक्रव्यूह की वो बिसात है जिसे भेद कर हर कोई मैदान मारना चाहता है। 2 लड़कों की जोड़ी, एक दंगा कराने वाला और एक दंगा का तमाशा देखने वाला है। ताकत से तकनीक तक, जाति से लेकर वादे तक, हर मोहरा बड़ी सावधानी से बिठाया जा रहा है। शह और मात का खेल खेला जा रहा है, लेकिन किसके हिस्से जीत होगी और किसके हिस्से हार, इस फैसले का पहला राउंड 10 फरवरी को शुरू होने जा रहा है। 10 फरवरी जब पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए मतदान होना है। माना जाता है कि पहले राउंड से ये पता चलने लगता है कि चुनावी हवा किस पार्टी की तरफ बह रही है। शायद इसीलिए पहले चरण में बाजी मारने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने 5 चक्रव्यूह तैयार किए हैं। पहला चक्रव्यूह, विवादित बयानों का बाउंसर। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। तो हमारा तो खून ही गर्म है। बाबा जी आप जो है कंबल ओढ़ के गोरखपुर में सो जाओ। ये पहले चरण के चुनाव का पहला चक्रव्यूह विवादित बयानों के ऊपर बुना गया। बयानों के ऐसे बाउंसर फेंके गए कि चुनावी प्रचार पर विवादित बयानों का शोर हावी हो गया। मुद्दे गायब हो गए और हर तरफ सिर्फ गर्मी और चर्बी वाले बयान की चर्चा होने लगी। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। 30 जनवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी के हापुड़ में गर्मी मिटाने वाला बयान दिया, तो फौरन आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने चर्बी से उसका जवाब दे दिया। योगी के गर्मी वाले बयान पर सिर्फ जयंत चौधरी ने ही पलटवार नहीं किया, जवाब देने असदुद्दीन ओवैसी भी आए। बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। दरअसल हर विवादित बयान के पीछे वोट बैंक की जमीन है। वोट बैंक साधने के मकसद से ही विवादित बयान दिए जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी वाला बयान कैराना को लेकर दिया था। वो कैराना जो पहले चरण के मतदान में दूसरे चक्रव्यूह की जमीन बन चुका है। पहले चरण का दूसरा चक्रव्यूह, पलायन। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। मैं जरूर कहना चाहूं,
बीजेपी ब्रिगेड पूरी ताकत से पश्चिमी यूपी को पलायन वाले मुद्दे की याद दिलाना नहीं भूल रही। गृह मंत्री अमित शाह ने तो अपने प्रचार की शुरुआत ही कैराना से की थी। दरअसल पिछले चुनाव में कैराना से हिंदुओं का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बना था। इतना बड़ा मुद्दा कि ध्रुवीकरण ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी और चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान हो गया। ध्रुवीकरण की लहर पर सवार बीजेपी सीधे यूपी की सत्ता तक पहुंच गई थी और अब जब कैराना से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को अपना प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी को कैराना से हिंदुओं के पलायन को मुद्दा बनाने का मौका मिल गया, क्योंकि बीजेपी नाहिद हसन को कैराना के पलायन के मामले में मुख्य साजिशकर्ता मानती है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद पलायन का मुद्दा गर्म हो चुका है। बीजेपी के मैं सभी बयानों से ना इत्तेफाक रखती हूँ और वो झूठे लोगों की पार्टी है और अब जनता उनके झूठों से वाकिफ हो चुकी है। और कैराना ने तो उन्हें पहले भी करारा जवाब दिया था, जब लहर थी तब बड़ी जीत हमने हासिल की थी यहाँ से, और इस बार इंशाल्लाह दोबारा हम इनको जवाब देने का काम करेंगे। इनकी जो बदनामी है, कैराना को जो इन्होंने बदनाम किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। पिछले विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 58 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। एसपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। बीएसपी 2 ही सीटें जीत पाई थी। आरएलडी के हिस्से में 1 सीट आई थी, जबकि कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुला था। बीजेपी पलायन का मुद्दा उठा रही है, लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी से उत्तराखंड में हुए पलायन पर सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, केवल उत्तर प्रदेश में पलायन का सवाल नहीं है। 1000 से ज्यादा गांव खाली हैं उत्तराखंड में, 1000 से ज्यादा गांव। क्या गृह मंत्री उत्तराखंड में भी जाएंगे? और इस बार यहाँ के किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ के हर वर्ग के लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल पलायन होने जा रहा है। माफियाओं से मुक्त कराने का काम किस पार्टी का पलायन वाला पैंतरा काम करेगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि एक बार फिर ध्रुवीकरण का माहौल बन रहा है। लेकिन इस बार तस्वीर पिछले विधानसभा चुनाव से बहुत अलग है और इसीलिए ध्रुवीकरण के बनते माहौल में बीजेपी कैराना के साथ साथ किसानों को भी साधने में जुटी है। पहले चरण का तीसरा चक्रव्यूह कैराना और किसान। पश्चिमी यूपी के चुनाव में मुख्य रूप से 2 मुद्दे सुर्खियों में हैं। पहला कैराना और दूसरा किसान। बीजेपी ने जहां एक तरफ कैराना का मुद्दा उछालकर ध्रुवीकरण की कोशिश की, वहीं समाजवादी पार्टी ने किसानों के मुद्दे को उठाकर पश्चिमी यूपी का किला फतह करने की कोशिश की। किसानों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की आरएलडी से गठबंधन किया। आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाटों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। पश्चिमी यूपी में 17% जाटों की आबादी है और 1 साल तक किसान आंदोलन के बाद से जाट वोटर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। 13 महीना इस देश में किसानों ने आंदोलन किया। क्यों किया? उनकी कोई जिद थी क्या? उनका कोई स्वार्थ था क्या? जिद तो इनकी थी जो सरकार में बैठे हैं। कौन सी पट्टी बांधे बैठे हैं? वारे मोदी, वारे मोदी, वारे मोदी, बस यही चिल्लाना उनका काम है। सबको सम्मान, सबको सुरक्षा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए कोशिश नहीं कर रही। बैठकें हो रही हैं, ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जातिगत समीकरणों को साधने वाले चौथे चक्रव्यूह पर भी काम किया जा रहा है। 2017 के चुनाव में 91% सीटें जीतने वाली बीजेपी की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है, क्योंकि उसने पश्चिमी यूपी को जीता था। जाटों ने उस समय बीजेपी की झोली भर दी थी, लेकिन इस बार जाटों के साथ साथ बीजेपी पश्चिमी यूपी में उन तमाम जातियों को साधने में जुटी है जिससे उसके वोट बैंक में इजाफा हो। बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा 25 सवर्णों को टिकट दिया है। सबसे ज्यादा 12 जाट उम्मीदवारों को भी बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 24 ओबीसी उम्मीदवारों पर भी दांव लगाया है। हालांकि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया गया। जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, 17% जाट है, करीब 25% आबादी SC/ST की है
राजपूत 8% हैं, गुर्जर 4%, जबकि यादव 7% है। अब देखिए एसपी और आरएलडी गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में जो टिकट बांटे हैं उनका जातीय समीकरण क्या कहता है। एसपी आरएलडी ने 14 सवर्णों को टिकट दिया, जिसमें सबसे ज्यादा 8 ब्राह्मण हैं, 22 ओबीसी समाज के उम्मीदवार हैं, जिसमें करीब 10 जाट समाज से आते हैं। दूसरी पार्टियों के मुकाबले गठबंधन ने 10 एससी उम्मीदवार उतारे हैं और 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पश्चिमी यूपी की 27% मुस्लिम आबादी को साधने के लिहाज से गठबंधन का 12 उम्मीदवारों को टिकट देना कम लगता है, लेकिन इसके पीछे वजह यह है कि अखिलेश मुस्लिमों की पार्टी वाली छवि से बचना चाहते हैं, क्योंकि चुनावी नैया पार कराने के लिए उन्हें हिंदू वोटों की भी उतनी ही जरूरत है और टिकट बंटवारे में इस बात का खास ख्याल रखा गया है। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए 5वें चक्रव्यूह के तौर पर वादों की बिसात तैयार की गई है। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और जनता के सामने वादों का पिटारा खोल दिया। वादों की लिस्ट में किसानों को लुभाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 25,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करेंगे। गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर भुगतान मिलेगा। हर परिवार को एक रोजगार का वादा। लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा। यूपी में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने का भी वादा। अखिलेश यादव भी सरकार आने के बाद क्या करेंगे, उन वादों की लिस्ट पेश कर चुके हैं। एसपी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त, हर फसल के लिए एमएसपी होगी, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी, 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान होगा, समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी। और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। वादे तो खैर हर चुनाव के पहले होते हैं, कुछ पूरे होते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। लेकिन इस बार जनता किनके वादों को वजन देगी, इसका फैसला 10 फरवरी को पहले राउंड में होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।